प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में बात करेंगे सल्तनत कालीन जो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली रही है उसके अंतर्गत शासन करने वाले विभिन्न वंश और शासक और उनका समय। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि सल्तनत काल क्यों कहा जाता है। 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक का जो समय है, 320 साल का जो इतिहास है वो भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया का पहला सुल्तान की पदवी धारण करने वाला शासक महमूद गजनवी था। उसके बाद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया और 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु हुई। गौरी ने प्रत्यक्ष रूप से स्वयं भारत में शासन नहीं किया। उसका उद्देश्य ये जरूर था कि भारतीय प्रदेशों में या भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करे, और उसने ऐसा किया भी। लेकिन वो विजय प्राप्त करने के बाद तुरंत अपने राज्य गौर लौट जाता था। 1194 के बाद, जैसा कि आप जानते हैं, उसने भारतीय जो क्षेत्र विजित जीते थे, उनका प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उसका गुलाम था, उसको बनाया था। 1206 ईस्वी में सिंध के खोखरों के खिलाफ अभियान के दौरान मोहम्मद गौरी की हत्या हो गई थी सिंधु नदी के किनारे। उसके बाद गौरी ने भारत में जो भी प्रदेश क्षेत्र जीते थे, उन प्रदेशों का भूभागों का राज्य का संरक्षक कुतुबुद्दीन ऐबक बना। ऐबक 1206 ईस्वी में गौरी के भारतीय प्रदेशों का प्रभारी, गवर्नर, वली, संरक्षक के रूप में गद्दी पर बैठा। प्रारंभ में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, क्योंकि मोहम्मद गौरी ऐबक को दासता से मुक्त नहीं कर पाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। तो प्रारंभिक जो पहला जो वंश है दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला, वो वंश की शुरुआत, शासन की शुरुआत 1206 ईस्वी से हुई, और इस वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। विद्यार्थियों, ये जो वंश है, पहला जो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला, उस वंश को इतिहासकारों ने कई नामों से संबोधित किया है, जैसे गुलाम वंश, मामलुक वंश, इल्बारी तुर्क, प्रारंभिक आदि तुर्क आदि आदि। अब इसको गुलाम वंश कहने का आशय जो है वो ये है कि इस वंश के अधिकांश शासक अपने जीवन में, अपने प्रारंभिक जीवन में किसी न किसी के दास अर्थात गुलाम रहे थे, इसलिए वो गुलाम वंश कहा जाता है। लेकिन ये जो क्राइटेरिया है, जो वर्गीकरण है, ये भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सभी सुल्तान अपने जीवन में गुलाम नहीं रहे। जैसे रजिया की बात करते हैं, रजिया स्वयं इल्तुतमिश की पुत्री थी, और भी रहे हैं शासक। तो इसके लिए उन्होंने दूसरा नाम रखा मामलुक वंश। मामलुक से तात्पर्य है कि
वह व्यक्ति जो या तो स्वयं या जिनके माता पिता कभी दास रहे थे, लेकिन दासता से मुक्त माता पिता की संतान थे, वो शासक कहलाते हैं मामलुक। यानी या तो स्वयं या जिनके माता पिता कभी दास रहे थे और वो दासता से मुक्त कर दिए गए थे, इसलिए उन्हें कहा जाता है मामलुक वंश। और जैसा इलबारी तुर्क भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो सभी शासक थे इलबारी जाति के तुर्क थे, इन्हें प्रारंभिक आदि तुर्क भी कहा जाता है। गुलाम वंश, आदि तुर्क वंश, इलबारी तुर्क, जो भी अपन समझें जाने वो एक ही बात है। उस वंश ने 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन किया, यानी प्रारंभिक 84 साल तक गुलाम वंश अर्थात दास वंश का शासन रहा। इस वंश की समाप्ति के पश्चात 1290 में जलालुद्दीन खलजी ने गुलाम वंश का अंत कर दिया और उसके स्थान पर उसने खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश भारतीय इतिहास में एक क्रांतिकारी समय के लिए जाना जाता है, जिसने बहुत कम समय में काफ़ी कुछ बड़ी उपलब्धियां हासिल की, समाज को, राजनीति को प्रभावित किया। गुलाम वंश ने 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक शासन किया। 1320 यानी 30 वर्ष। 1320 ईस्वी में खिलजी वंश की समाप्ति करके गाजी मलिक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में तीसरे वंश की स्थापना की, जो तुगलक वंश के नाम से जाना जाता है। तुगलक वंश ने 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन किया। तुगलक वंश की समाप्ति 1414 ईस्वी में हुई। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में चौथे वंश की स्थापना हुई, जो सल्तनत कालीन इतिहास में सैयद वंश के नाम से जाना जाता है। और तुगलक वंश की समाप्ति करके खिजर खां ने सल्तनत में सैयद वंश की स्थापना की। सैयद वंश ने, जो सल्तनत काल का चौथा वंश था शासन करने वाला, और इस सैयद वंश ने 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी यानी 37 साल तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। सैयद वंश की समाप्त करके जो पांचवा वंश दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा, या जिस वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, वो था लोधी वंश, यानी पांचवा वंश। और लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में। बहलोल लोधी से पहले के जो चारों वंश थे वो इलबारी तुर्क थे, तुर्क जाति से संबंधित थे। और जो पांचवा वंश था लोधी वंश, ये अफगान मूल का वंश था। बहलोल लोधी द्वारा स्थापित लोधी वंश, इसकी समाप्ति हुई 21 अप्रैल 1526 को, यानी पानीपत के प्रथम युद्ध में, जिसमें मुगल शासक बाबर ने
इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। और इस इब्राहिम लोदी की पराजय और उसकी समाप्ति के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हुआ और दिल्ली में, भारत में एक नए वंश की स्थापना हुई जो भारतीय इतिहास में मुगल साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। तो विद्यार्थियों, 1206 से लेकर 1526 ईस्वी 320 साल के समय में अंतराल में 5 वंशों ने दिल्ली की सल्तनत पर शासन किया। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। प्रारंभिक चारों वंश इलबारी तुर्क जाति के थे और 5वां वंश अफगान मूल से संबंधित था, जो भारत में प्रथम अफगान राज्य भी माना जाता है। धन्यवाद।